नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास है पहाड़ी खेती करने का एक यंत्र, जिसे कि हम अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं दंदला, और रुद्रप्रयाग और चमोली के कुछ भागों में इसको कहते हैं मोइया मोइया मोइया। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम है। तो अभी हम खेत में जा रहे हैं, और जो ये दंदला है इसका मुख्य कार्य होता है खेतों से जो खरपतवार होती है उसको निकालना। तो जब झंगोरे या मंडुए के पौधे जो छोटे छोटे हो जाते हैं तो उसके ऊपर इसको लगाया जाता है और बैलों को जोत करके इसे खींचा जाता है। लेकिन आज हम इसका एक नया प्रयोग कर रहे हैं, और नया प्रयोग ये है कि इसका प्रयोग हम कर रहे हैं आज जैसे कि हल को लगाया जाता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जिन दो खेतों में हम पिछले 3 दिन से खरपतवार निकाल रहे हैं, उन्हें हमने कुदाल से खोद दिया था पूरी तरह से। तो अब वहाँ पर हल चलाना ज़रूरी नहीं रह गया है। तो हम उस खेत में मंडुआ बोएंगे और फिर इसी को चला देंगे ऊपर से। तो जो मंडुए के दाने हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो ये है हमारा पहाड़ी जीवन, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल। सुकून है, शांति है, संघर्ष तो है, लेकिन जो भी है अच्छा है। आज हमारे पास बैल नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही जोड़ी बैल हैं और अभी वो दूसरे गांव में हैं, तो उनको हम वहाँ से नहीं ला पाए। यहाँ लगातार बारिश हो रही है और कल से जो है मौसम साफ़ है, तो फिर हमने सोचा कि आज हम मंडुए की बुताई कर ही दें। तो अभी मैं खेत में जा रहा हूँ और परिवार के और सदस्य भी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, और शिबी अभी दादी के साथ जा रखा है छन्नी में। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको इस यंत्र के बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल ही संक्षेप में, कि ये कैसे बनता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। ये इस यंत्र का, जिसे कि हम दंदला कहते हैं, इसका मुख्य भाग है और इसी से सभी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इससे 3 चीज़ें मुख्य रूप से जुड़ी होती हैं। एक तो ये वाला पोर्शन है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये डंडी सीधे आगे तक जा रखी है और इस पर बैलों को जोता जाता है, और ये डंडी फिर यहाँ से आकर के और इसी के साथ जुड़ जाती है। दूसरा जो भाग है वो ये कीलें होती हैं। तो ये कीलें बांज की लकड़ी से बनाई जाती है और इनको काफ़ी नुकीला कर दिया जाता है, जिससे कि ये मिट्टी में आसानी से चुभ सकें। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कीलें रखी जाती हैं। उसके बाद देखिए इसके आगे वाले भाग पर मैं जाता हूँ। ये जो डंडियाँ लगाई गई हैं इस पर, ये काफ़ी मजबूत होती हैं और ये हत्थे का काम करती हैं। तो ये इस तरह से पकड़ने का काम करते हैं। तो अभी मैंने इसको उल्टा रखा है, क्योंकि यदि मैं इसको सीधा रखूँगा तो ये जो कीलें हैं ये मिट्टी में ख़राब हो जाएंगी अभी, और जो इनका नुकीलापन है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अभी इसको उल्टा रखा गया है। लेकिन जब हम खेत में बैलों को जोतेंगे तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये नीचे की तरफ चली जाएंगी, और जो ये हत्थे हैं, ये वाले दोनों के दोनों हत्थे, ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे खेत में। यहाँ पर हमारे 2 खेत हैं, एक ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है। तो उस साइड से तो दोनों खेत बारीक हैं, लेकिन जब हम इस तरफ को आते हैं तो इस तरफ ये काफ़ी चौड़े हैं, और इन खेतों में पिताजी ने अखरोट के पेड़ भी लगा रखे हैं। जैसे एक पेड़ यहाँ पर है और एक इधर है, और इसी तरह से आगे भी काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं। तो 3 दिनों तक हमने इन खेतों को खोदा और इनमें जो घास जमा हो रखी थी उसको हमने अच्छी तरह से निकाल दिया। तो अब ये खेत जो हैं काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, मिट्टी भी भुरभुरी हो गई है। तो अभी हम इसमें आज बोएंगे मंडुआ। तो हम सभी लोगों ने इस खेत में काफ़ी मेहनत की, इन दोनों खेतों में, और अब ये साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम इनमें आज बो रहे हैं हम इनमें मंडुआ। तो खेत में आ गया हमारा सामान। ये हमारी कुदालें, तो 4-5 तो कुदालें हो गई, और इसमें है पानी, गर्म पानी, और इस बोतल में है ठंडा पानी। जिसको जैसा पानी पीना वैसा पियो। और खेत की बगल में हिसोले का एक पेड़ था, तो हमें मिले यहाँ हिसोले। ये भी खाएगा? हिसोले खाएगा? नहीं खाएगा?
आज काफ़ी तेज़ धूप है और मैं और शिव भी इस समय छाया में बैठ रखे हैं। और ये एक अखरोट का पेड़ है हमारा छोटा सा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो अखरोट के पत्ते होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, तो इस वजह से जो इसकी छाया होती है वो काफ़ी घनी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो रखा है और बाकी जगह तेज़ धूप है आगे तक खेत में। तो मम्मी, भाभी, भैया, पापा सब उधर काम कर रहे हैं और हम दोनों के दोनों निठल्लू यहाँ पर बैठ रखे हैं। ऐसी भी निठल्लू हमारी अपनी पहचान गाड़ी वाले हो चाहे कुमो हम उत्तराखंडी छावा दोस्तों इस तरह से अब हम अपने दोनों खेतों में मंडवा बो चुके हैं। और ये मंडवा बोने की एक नई तकनीक थी। मुझे लग रहा है इसका प्रयोग उत्तराखंड में बहुत कम किया जाता होगा, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे पास पशुधन नहीं रहेगा और बैलों की कमी रहेगी तो हमें इसी तरह से खेतों को कुदाल से खोदना पड़ेगा और फिर उनमें बीज बोने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको पहाड़ी लाइफस्टाइल का यह ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आज मौसम काफ़ी साफ़ हो रखा है, आसमान में बादल बहुत कम हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखिएगा। तो अब हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।